आज के टाइम पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम और अमेजॉन एप्लीकेशंस ने काफी धूम मचा रखी है। इस प्रकार के यूपीआई पेमेंट के जितने भी एप्लीकेशंस हैं काफी आसान कर दिया है इन सभी एप्लीकेशंस ने मनी ट्रांसफर को करने में। या आप किसी को भी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप एक सेकंड में आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट रिसीव करनी है तो अपना नंबर देकर ये यूपीआई आईडी या फिर क्यूआर कोड स्कैनर के थ्रू आप पेमेंट को ले सकते हैं और पेमेंट दे भी सकते हैं। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने आम आदमी की जिंदगी में इस तरीके से आसानियां पैदा की हैं, इसी का कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक साइड इफेक्ट भी होता है। आप कभी भी यूपीआई पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं और वो पेमेंट आपकी अचानक से आपको पता चलता है पेमेंट सक्सेस होने के बाद कि आपने जो अभी किसी को पेमेंट की है वो गलत जगह पर पेमेंट हो गई है, या फिर गलत अकाउंट नंबर में आपने पैसे को ट्रांसफर कर दिया है, या गलत नंबर के थ्रू आपने किसी को पेमेंट कर दी है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके थ्रू किसी गलत यूपीआई नंबर पर पैसा ट्रांसफर हो जाता है, या आप फोन पे, गूगल पे का यूज कर रहे हैं या पेटीएम का यूज कर रहे हैं और वहां पे आपने गलत अकाउंट नंबर एंटर कर दिया धोखे से और वहां पर वो पेमेंट सक्सेस हो जाती है। उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने वो अमाउंट किसी गलत अकाउंट नंबर पर सेंड कर दिया है, तो आप वहां पर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और आपके पसीने छूट जाते हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2023 में एक नई अपडेट आ चुकी है आरबीआई की तरफ से कि आरबीआई की एक न्यू गाइडलाइन जारी हुई है, जिसके तहत आपको अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक सीएसपी हैं तो मैं बात करूं कि आज की डेट में सीएसपी भी काफी ज्यादा यूपीआई पेमेंट्स का यूज करने लगे हैं अपने सेंटर पर, यूपीआई के थ्रू अपने अकाउंट में पैसे को ले रहे हैं और ट्रांसफर भी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो जानकारी हम शेयर करने वाले हैं आप सभी के साथ में, वो सीएसपी के लिए भी काफी कारगर साबित हो सकती है। और आप एक किसी बैंक के अकाउंट होल्डर हैं और आप यूपीआई पेमेंट का यूज करते हैं, यानी कि आप इन जो एप्लीकेशन आजकल मार्केट में चल रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम और अमेजॉन पे, इस प्रकार के जितने भी एप्लीकेशन है इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं और कभी भी आपसे गलती हो गई होगी या हो सकती है, तो अगर बाई चांस कभी आपसे ऐसी कोई मिस्टेक हो जाती है कि आपने जो भी अमाउंट किसी को भेज रहे हैं और वो गलत यूपीआई नंबर पर चला जाता है या किसी गलत अकाउंट में चला जाता है, तो आपको क्या करना होगा, उसका क्या प्रोसेस है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नियम आ चुका है। अब बैंक हर हालत में आपका पैसा रिफंड करेगा, वापस करेगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और उसके बाद पेमेंट आपके अकाउंट में। अपने यूपीआई के माध्यम से जो भी पेमेंट आपने किसी गलत जगह पे ट्रांसफर कर दी है, उसको वापस करने के लिए बैंक आपके अकाउंट में 7 से 15 दिन तक बैंक को आपके पैसे को वापस करना होगा। यह नियम आ चुका है 2023 में आरबीआई की तरफ से। गलत जगह भेजे गए पैसे को वापस लेने के लिए आपको सिर्फ कुछ चुनिंदा स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसी के साथ एक जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि अगर धोखाधड़ी से कोई भी आपसे क्यूआर कोड को स्कैन करा लेता है या यूपीआई नंबर देकर आपसे पेमेंट को ले लेता है, आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ होता है, तो उस प्रोसेस में भी आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। 100% आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आएगा, क्योंकि आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और मेहनत की कमाई कभी भी जाया नहीं होती है, कभी भी बर्बाद नहीं होती है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। जैसे ही आप यूपीआई के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर कर रहे होते हैं और ट्रांसफर होने के बाद आपको पता चलता है कि आपने जो पैसा ट्रांसफर किया है वो किसी गलत अकाउंट में चला गया है या गलत यूपीआई आईडी पर चला गया है, तो उसी टाइम आपको, उसी क्षण आपको आपकी होम ब्रांच में जाना होगा। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आपका जो ब्रांच है, वहां पे आपको जाकर मैनेजर से कांटेक्ट करना होगा। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और उस एप्लीकेशन में पूरी तहरीर लिखनी होगी, जो भी अमाउंट आप भेज रहे हैं और जिस अकाउंट में या जिस नंबर पर, जिस यूपीआई एड्रेस पर आप पैसे को भेजना चाह रहे थे, लेकिन वहां न जाकर किसी गलत जगह पर पैसा चला गया है, ये सारा एप्लीकेशन में आपको लिखना होगा। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि जब भी आप गूगल पे, फोन पे के थ्रू या अमेजॉन पे के थ्रू या पेटीएम के थ्रू जब भी कोई ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पर एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होती है, जिसको यूटीआर नंबर बोलते हैं। वो यूटीआर नंबर, वो ट्रांजैक्शन आईडी भी आपको एप्लीकेशन में मेंशन करनी होगी, जिससे कि मैनेजर को, बैंक को हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी आपके ट्रांजैक्शन को वापस कराने की। पैसे को रिफंड कराने के प्रोसेस में सबसे पहला कदम आपको यह उठाना होगा कि आपको आपकी होम ब्रांच में जाना होगा। वहां जाकर आपको अपनी एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन लिखकर अपने मैनेजर को आपको देनी है, पूरा प्रोसेस बताना है, पूरा केस आपको समझा देना है। साथ ही साथ में आपको अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, जैसे आपका बैंक पासबुक, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, और वो ट्रांजेक्शन स्लिप भी आपको इसमें अटैच करनी होगी जहां पर अपने पैसे भेजे हुए हैं, जिससे कि बैंक को आपके केस को समझने में आसानी होगी और 7 से 15 दिन के अंदर पेमेंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा मजबूत होना होगा। अगर बाई चांस आपका किसी भी गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट है, तो आपको हो सकता है कि आपको बार बार धक्के खाने पड़े। मैनेजर आपकी आसानी से बात सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कई केसेस में देखा गया है। और किस्मत से अगर आपका अकाउंट किसी प्राइवेट बैंक में है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर ग्राहक की बहुत अच्छी से बात सुनी जाती है और समझी जाती है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की न्यू गाइडलाइन के अनुसार अगर आपसे किसी भी गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है और आप बैंक में कंप्लेन करते हैं तो बैंक आपको 7 से 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफंड कराएगा। बैंक को हर कीमत पर हर हालत में यह काम करके आपको देना होगा। अगर बैंक ये नहीं करता है तो बैंक पर बहुत बड़ी पेनल्टी लगेगी। इस वजह से बैंक को आपका काम अत्यंत करना होगा जिससे कि कस्टमर का बिल्कुल भी नुकसान ना हो पाए। लेकिन यहां पर एक छोटी सी कंडीशन यह है कि जब भी आपसे ऐसी कोई गलती हो जाती है तो आपको बैंक को टाइम पर कंफर्म कराना होगा, टाइम पर आपको कंप्लेन करनी है जिससे कि बैंक आपके केस को हैंडल कर पाए और आपके पैसे को रिफंड कर पाए। अगर आप 15-20 दिन के बाद बैंक को कंप्लेन करेंगे तो हो सकता है कि आपका पैसा आपको ना मिल पाए। आपको अत्यंत जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बैंक जाकर आपको कंप्लेन करनी है। अब यहां पर एक सवाल आपके माइंड में यह चल रहा होगा कि आपने जिस अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया है, हो सकता है कि वो कस्टमर अपने अकाउंट से पैसे को निकाल ले और उसको खर्च कर ले और खर्च करने के बाद उसके अकाउंट में कुछ भी बैलेंस ना हो, तो आपको इस पर भी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके अकाउंट में बैलेंस हो या ना हो, अगर उसने खर्च भी कर लिया है तब भी बैंक आपको 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपका पैसा वापस लौटाएगा। सिर्फ आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, आपको मैनेजर से बात करने का तरीका आना चाहिए। आपको हो सकता है कि आपको मैनेजर धक्का दे दे और बैंक से बाहर कर दे, लेकिन फिर भी आपको डटे रहना है और अच्छे से बात करना है। एक बैंक के ग्राहक के जो राइट्स होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए जिससे कि आप फेस टू फेस मैनेजर के सामने बात कर पाए और अपने केस को रख पाए। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आरबीआई की न्यू गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपके भेजे हुए पैसे को खर्च कर देता है या अकाउंट से निकाल लेता है या किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, फिर भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैंक आपके पैसे को आपको रिफंड करेगा और आपके उसी अकाउंट में पैसा वापस आएगा जिस अकाउंट से आपने पैसे को ट्रांसफर किया था। और उस व्यक्ति के अकाउंट को नेगेटिव कर दिया जाएगा, होल्ड कर दिया जाएगा या लॉक कर दिया जाएगा जहां पर आपका पैसा चला गया है, और बैंक आपके पैसे को आपके अकाउंट में रिफंड कर देगा और आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फाइनली लास्ट स्टेप मैं आपको बता दूं कि यूपीआई से गलत जगह पैसा ट्रांसफर हो जाने पर इस केस में सबसे पहले आप बैंक जाते हैं और बैंक जाने के बाद आपका कोई भी समाधान नहीं हो पाता है, उसके बाद आपको लास्ट स्टेप उठाना होगा और वो ये है कि आपको आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना है, थाने में जाना है, वहां पर जाकर आपको एक एफआईआर दर्ज करानी है। अगर आपकी बात को बैंक मैनेजर ने भी नहीं सुना है, नजरअंदाज कर दिया है, तो आप जो थाने में कंप्लेंट देंगे वहां पर आप बैंक मैनेजर का भी रवैये को मेंशन करेंगे और वहां पर बताएंगे कि बैंक ने आपकी कोई भी बात नहीं सुनी है। आपका जो भी पैसा है, आपने 5,000 ट्रांसफर किए हैं, आपने 1 रुपया ट्रांसफर किया है या 50,000 ट्रांसफर किए हैं, आपका पैसा आपका है जो कि हर कीमत पर आपको वापस मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से आपको चलना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी हर कदम पर मदद करना चाहता है क्योंकि आपने बहुत ही मेहनत से पैसे को कमाया हुआ होता है, तो आपका पैसा ऐसे बर्बाद नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। आपसे गलती हो गई है, किसी से भी गलती हो सकती है, या आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है, इस अकाउंट में आपने पैसे को भेज दिया है, अगर उसने उस अकाउंट को खाली कर दिया है, पैसे को खर्च कर दिया है, फिर भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप थाने जाएंगे, वहां पर एफआईआर करेंगे तो ये थोड़ा सा यहां पे ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन पैसा आपका 100% वापस आपको मिलेगा। पूरी जानकारी ना होने की वजह से किसी के थ्रू जब गलत जगह पर पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो वो बंदा परेशान हो जाता है और जानकारी ना होने की वजह से उसका पैसा मारा जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि कहां पर जाकर उसको कंप्लेन करनी है और किससे बात करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो प्रोसेस आपको बताया गया है वो 100% कारगर है। अगर कभी भी कोई भी मिस्टेक आपसे ऐसी हो जाती है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान 100% हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी की मदद हो सकती है। और इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।